इधर ब्रजवासी भगवान को याद कर रहे हैं, तो आज भगवान को भी मथुरा में ब्रजवासियों की याद आने लगी। और याद कैसे आ रही है भगवान को? देवकी मैया भोजन की थाली लेकर भगवान के आगे गईं, लेकिन भगवान बिल्कुल शांत चित्त बैठे हैं और भगवान के आंखों से अविरल अश्रु की धारा बह रही है। देवकी ने देखा कि आज से पहले तो मैंने लाला को कभी दुखी नहीं देखा, अब भगवान बचपन से तो रहे नहीं, तो मैया की इतनी झिझक नहीं खुली कि यशोदा मैया की तरह पूछ सके। उन्हीं पैरों से मैया वापस आ गई। भगवान रो रहे थे उस समय, दौड़ी दौड़ी गई, अरे उद्धव महाराज पता नहीं मेरे लाला को क्या हो गया, आज रो रहा है। उद्धव जी आए, क्योंकि उद्धव हैं भगवान के परम मित्र, मथुरा में अभिन्न सखा हैं उद्धव। उद्धव जी ने कहा, लाला क्या बात है? अरे तुम तो रो रहे हो कृष्ण। श्याम सुंदर बोले, उद्धव मैं क्या बताऊं, मैं बहुत चाहता हूं कि ब्रजवासियों को भूल जाऊं, मैं चाहता हूं कि यशोदा मैया को भूल जाऊं, लेकिन उद्धव मैं शरीर से मथुरा जरूर हूं, लेकिन मेरा मन तो ब्रजवासियों में है। भगवान की आंखों में आंसू हैं और भगवान कहने लगे, ऊधो ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। सुता को सुंदर कर लब, हंस सुता को सुंदर कर लब, और कुंजनी की छाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान की आंखों में आंसू हैं। उद्धव में ये नहीं कहता कि तुम्हारी मथुरा में कोई असुविधा है, आपकी मथुरा में सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो ब्रजवासियों जैसा प्रेम नहीं। देखिए, जरूरी नहीं हमें सुविधा मिले तभी सुख हो। कभी कभी बहुत सारी सुविधा होने पर भी एसी लगा है, बढ़िया बेड है, गद्दे हैं, फिर भी नींद नहीं आती। यद्यपि सुख है लेकिन शांति नहीं। भगवान कह रहे हैं, उद्धव मैं बहुत चाहता हूं ब्रजवासियों को भूल जाऊं। देखिए, कहते कहते भगवान का कंठ भी अवरुद्ध हो गया। भगवान बता रहे हैं, उद्धव में कितना निष्ठुर कृष्ण। जिस समय मैं आ रहा था उस समय मेरी बूढ़ी यशोदा मैया मेरे पीछे भाग रही थी, अरे लाला तू रुक जा, लाला रुक जा। और मैं इतना निर्मोही कृष्ण, नाम है करुणा का स्वरूप, करुणा निधान, और मैं बूढ़ी मैया से मैंने झूठ बोल दिया कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। यद्यपि मैं जानता था उद्धव मैं लौटने वाला नहीं, लेकिन उद्धव अगर मैं यशोदा से झूठ नहीं बोलता तो जानते हो मेरी बूढ़ी यशोदा मैया तो मर ही जाती। भगवान रोने लगे, उद्धव मैं उस राधा को नहीं भूल पा रहा, मैं यशोदा मैया को भूल नहीं पा रहा। उद्धव ने कहा, तुम कैसे ब्रह्म हो? अरे ब्रह्म को भी भला किसी की याद आती है। भगवान समझ गए उद्धव है ज्ञानी, और ज्ञानी के अंदर ज्ञानी क्या समझे, प्रेम क्या होता है। देखिए, प्रेम वही समझेगा जिसने जीवन में प्रेम किया हो, वरना तुम कितने भी उपदेश करना,
कांटे का दर्द उसी को पता होगा जिसके कांटा लगा हो। भगवान बोले उद्धव तुम मेरा एक काम कर दो, गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रो नो प्रीतिमावह गोपानां मद वियोगानां मत संदेशै विमोर्चयः। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्यम, मेरे कहने से तुम वृंदावन चले जाओ और जो ब्रजवासी हैं ना उनको मेरी पत्री दे देना जिससे उन्हें सांत्वना मिले। उद्धव ने सुना। उद्धव बोले लाला श्याम सुंदर तेरे कहने से मैं वृंदावन तो चला जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या वो गवार ब्रजवासी मेरे वेदमयी वाणी को समझ पाएंगे? मानो भगवान के तो पैरों से जमीन खिसक गई हो। जब गवार ब्रजवासी कहा भगवान को इतना बुरा लगा कि ये उद्धव उन ब्रजवासियों को गवार कह रहा है। शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे, ताई अनाद अनंत अखंड अछेद अवेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचहार तो पुण्य पार न पावे, ताई अहीर की छोरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। कि जिन ब्रजवासियों के आगे परम पिता परमात्मा थोड़े से माखन के लिए नाचा हो उनको उद्धव गवार कहते हैं। भगवान ने सोच लिया अब तो दोनों काम हो जाएंगे कि ब्रजवासियों तक पत्र भी पहुंच जाएगा और उद्धव का घमंड भी न बजाएगा। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में जरूरी नहीं है भक्ति हो, क्योंकि ज्ञान है वाणी का विषय और भक्ति है हृदय का विषय। भगवान बोले उद्धव तुम तो बस इतना कर दो। उद्धव बोले श्याम सुंदर तुम मानते नहीं हो, तुम्हारे कहने पर मैं चला जाता हूं। अब ये नहीं कह सकता कि वो मेरी बात को समझेंगे कि नहीं। भगवान बोले चले जाओ, ये तो समय बताएगा कि कौन समझेगा और कौन